है ना, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए है, तो वह धन यानी कि मूलधन है कितना, है ना। तो भैया कोई मूलधन है आपके पास, उसका 10% ईयरली जो ब्याज बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 2 साल का, और साधारण ब्याज बनता है 2 साल का, उसमें 10 रुपए का अंतर है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा बनेगा। और कितना ज्यादा बनेगा, 10 रुपए ज्यादा बनेगा, है ना। तो वही वह धन है कितना, यानी कि मूलधन हमें नहीं दिया गया है, तो यहां लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना मूलधन, माना मूलधन P रुपए है, ठीक है ना। अब दर आपको कितनी दी गई है, दर यानी कि R इज इक्वल टू 10% ईयरली, वार्षिक। समय यानी कि टाइम, टाइम भी आपको दिया गया है 2 ईयर्स, 2 वर्ष, ठीक है ना। ये चीजें आपको गिवन प्रोडक्ट, है ना, ये चीजें आपको दी गई है, नो प्रॉब्लम। अब भैया मुझे निकालना है चक्र ब्याज और साधन ब्याज, ठीक है ना, यस। तो अब यहां पर मैं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा देता हूं, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाने से पहले मैं चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करूंगा, क्या ज्ञात करूंगा, है ना, बाय फार्मूला। मिश्र धन में से फिर मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा बाय फार्मूला। मतलब ब्याज का भी लगा सकता हूं मैं, ऐसे तो डायरेक्ट ब्याज का भी लगा सकता हूं, मगर मैं पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालता हूं, फिर उसमें से मूलधन घटाता हूं तो ब्याज आ जाता है। ये मेरी आदत है, क्योंकि मुझे चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना सरल पड़ता है। मुझे क्या, सभी को सरल पड़ता है। CA बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T। दिस इज योर फार्मूला, दिस इज योर फार्मूला, ठीक है ना। ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र में आप वैल्यू पुट कर देंगे, डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है। अब CA, है ना, CA मुझे निकालना है, मुझे CA निकालना है। तो देखिएगा CA, P मुझे पता नहीं है, R मुझे पता है इज 10 एंड अपॉन 100 होल टू द पावर T इज टाइम 2। 0 से 0 को काट दिया, तो ये उत्तर आ गया आपका CA बराबर P कोष्टक में 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल टू द पावर 2। 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 और 1 11। तो ये हो गया आपका CA बराबर P कोष्टक में 11/10 की घात 2, 11/10 की घात 2, है ना। अब 11 का वर्ग कितना होता भाई साहब, 11 का वर्ग आप बता देंगे 121, और ये साथ में क्या है P, और ये 10 इसका भी वर्ग है, ये तो इसका भी और इसका भी है, तो 11 का वर्ग 121, 10 का 100, तो नीचे 100, ये इतने रुपए। ये क्या है, CA, निकालना क्या है CI। अब CI कैसे निकलेगा भाई साहब, CA में से क्या घटा है कि CI आ जाए, बताओ। CA कंपाउंड अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो ये मिश्र धन है, इसमें से क्या घटाऊं कि ब्याज आ जाए, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो ब्याज आता है, सीधी सी बात, है ना। तो CI इज इक्वल टू CA माइनस P, है ना, कोई बड़ी बात नहीं, इतनी कठिन बात भी नहीं है ना, बहुत सरल बात है, ठीक है ना। तो ये देखो CI, अब CA बोलो, CA कितना है, CA 121P अपॉन 100 माइनस P अपॉन 1। भैया ये मिश्र धन है, उसमें से घटा दिया मूलधन, तो मिश्र धन में से मूलधन जाएगा तो ब्याज आपके पास आ जाएगा। तो बताइएगा, ये देखिएगा भैया, नीचे क्या आ जाएगा आपका लघुत्तम 100, इसका इसमें करेंगे 121P, और जब इसका इसमें करेंगे 100P, तो भाई साहब कितना हो गया ये 21P/100।
21p बटे 2 क्या 100 क्या है ये आई है। आई फॉर इंटरेस्ट। आई फॉर क्या होता है? आई फॉर क्या होता है? आई फॉर इंटरेस्ट होता है। दिस इज आई फॉर इंटरेस्ट। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। अब आपने सी आई निकाल लिया। क्या निकाल लिया? सी आई निकल चुका है। अब आपको एस आई निकालना है। क्या निकालना है? सी आई तो आप निकाल चुके हैं, अब एस आई निकालना है। एस आई का फॉर्मूला किसको याद है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बाय फार्मूला एस आई। एस आई बराबर क्या बोलो? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे पी आर टी अपॉन 100। आर इज 10। दिस इज 10। ये लिख दिया 10। टी इज 2। दिस इज 2। अंडरस्टैंड? 0 0 खत्म। 2 से 2 पंजी। Therefore CI is equal to P upon 5. This is SI. This is SI. This is CI. और ये कहता है कि इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 10 के बराबर है। अब ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा? हमेशा कंपाउंड बड़ा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज्यादा होता है साधारण ब्याज से, है ना? ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना भैया? तो देखिएगा अब जादू जो होता है वो आप देखेंगे। देखिएगा ये है ना, बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार, ऐसा लिखो प्रश्नानुसार क्या भैया? सी आई माइनस एस आई बराबर कितना? 10 रुपया। सी आई कितनो है? सी आई 21p बटे 100 माइनस एस आई कितना है? p बटे 5 बराबर में कितना भाई साहब? 10 इज इक्वल टू 10। अंडरस्टैंड? या अंडरस्टैंड। चलो अब हम क्या लेंगे? लसा। लसा क्या आ जाएगा? 100। दिस इज इक्वल टू 10। अब भैया 100 में 100 को 100 से डिवाइड करेंगे। 100 को 100 से डिवाइड, 100 1 जा 100, 1 का मल्टी ऊपर में होगा 21p माइनस। अब 5 से 100 को डिवाइड करो 20 तो 5 से 100 डिवाइड होगा। 5 दूनी 10, 0 की 0 तो 20 आया। अब 20 का गुणा p में करेंगे तो 20p। अब 21p में से घटा दो 20p, 21p में से घटा दो 20p तो बचेगा भाई साहब 1p। 1p बटे 100, 1p बटे 100 बराबर में 10 बटे 1। यहां से मैंने क्या करा? क्रॉस मल्टीपल हो गया। अब बताओ p बराबर कितना होगा? p इज इक्वल टू कितना लिखूं? 100 लिखूं कि 1000 लिखूं? हाँ 100 धाम 1000, 1000 रुपया अगर हम किसी को देता तो वो कितना गुना हो जाता? नहीं, ये सवाल दूसरा है। इसमें 2 साल बाद, है ना, 2 साल के लिए दी गई राशि, तो दी गई राशि कितनी थी? दी गई राशि 1000 रुपया थी। तो दी गई राशि 1000 रुपया।